आज यहां पर कोई तहबंद पहन के बुलियान मार के नाच करने लग जाए ना तो देखें पब्लिक कितनी आएगी हमारी। ये हम लोगों के नौजवानों का हाल हो गया है। इसलिए टिकटॉकर बने हुए हैं साहब, ट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूबर, वो अपलोड कर रहे हैं उसमें उल्टी सीधी चीजें, और हम जैसे लोग फॉलोइंग कर करके, किसी को 40 लाख की फॉलोइंग दी हुई है, किसी को 20 लाख की। आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं, याद रखें। वो तो अपना नंबर बनाने के लिए, पैसों के लिए कहते हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक 2 दफा मार दें, नोटिफिकेशन आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपने कभी शायद मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अल फुरकान के, या चलो हमारे प्रोग्राम देखने के लिए लेकिन आप में से कितनों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं? आप सब्सक्राइबर हैं और इन गुनाहों के अंदर बराबर के शरीक हैं, और आप उनको ये फॉलोइंग देकर उन्हें उन गुनाहों पर डटा मजबूत किए हुए हैं। तो हमारे नौजवान आज बदअखलाकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कभी किसी पीर साहब के आस्थाने पे नहीं गए, लेकिन 3 आस्थाने हमारे बड़े मशहूर हैं। ऐसे हमने बैत कर लिए, पीर बना लिए हैं। नंबर 1 यूट्यूब, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 टिकटॉक। या मुर्शिद हाजिर, रोजाना मुर्शिद के चरणों में पहुंचा होता है मुरीद, और यह फिर यह फिर यह फिर यह लगे पड़े हमारे नौजवान। ये नबी की इताअत है, इसको इश्क रसूल कहते हैं। इसी तरह यहां कितने लड़के ऐसे बैठे होंगे कि आप बहुत सारे गुनाह सिर्फ अपने दोस्तों को राजी करने के लिए करते होंगे। बाद औक़ात मूड भी नहीं होता, तबीयत के मुआफिक भी नहीं होता, दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन क्यों करते हैं? दोस्त है ना यार, दोस्त कह रहे हैं, दोस्तों के साथ खड़े करना ही पड़ता है। यह हमारे नबी का इश्क ये इस चीज का तकाजा करता है, वो तो पाकिज़गी का तकाजा करता है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। आप अंदाजा करें क्या मंजरकशी की है। पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे, इतनी शर्म हया वाले। और हमारी बेहयाई का आलम यह है कि हम ना तो गुफ्तगू को लिबास पहनाते हैं, ना बाद औक़ात अपने जिस्म को लिबास पहनाते हैं, उसे भी बरहना कर देते हैं किसी के सामने, और गुफ्तगू भी नंगी करते हैं हम। बिल्कुल हमारी सोच भी गंदी हो चुकी है। गंदे मनाजिर जानबूझ के जहन में लाकर उनसे लज्जत हासिल करना और आखिर में गुस्ल अपने ऊपर वाजिब करना, ये नौजवानों की आदत। गंदी फोश मूवीज देखना, पोर्न वेबसाइट्स के विजिट करना, वो लिटरेचर पढ़ना जिसमें तरगीब दी जा रही है कि अपनी मां से जिना करो, अपनी बहन से जिना करो, अपनी भाभी से करो, अपनी सास से करो, अपनी सगी बेटी के साथ करो। और हो सकता है कोई किरदार खुदा ना खास्ता यहां बैठा हो। मैं चूंकि अवामी आदमी हूं, मेरे पास कई केस आए, सगी बहनों से जिना किया, खाला से, फुप्पी से, मां से, बेटी से जिना। जब कोई अल्लाह के नबी के इश्क का मजाक उड़ाए, जब कोई तालीमात इस्लाम को नजरअंदाज करके मामूली समझे, तो अल्लाह ताला उसको क़ारे जिल्लत में गिराता ही है। तो फिर यह हमारा हाल होता है कि आईना देखें तो अपने आप से शर्म आए कि हम नबी के नाम लेवा हैं और कोई बात अपने नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। ज़हनों में गंदगी भरी हुई है, जबान में गंदगी भरी हुई। और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए, वरना उन ग्रुप से बचिए कि जो आपको सबसे पहले अपने करीब करेंगे। और ये अक्सर उम्र में बड़े होते हैं, ये आपसे थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं। अपनी उम्र से बड़े लड़कों से दोस्ती ना करें। वो सबसे पहले आपको करीब करके आपको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे भोला भाला ये, फिर आपके अंदर से हया को निकालेंगे। वो आपको लड़की कह के छेड़ेंगे, यार तू लड़की, मर्द बन मर्द। अच्छा मर्दानगी तुम्हारे नजदीक क्या है? ये देखो लिटरेचर, गंदा लिटरेचर देखो, गंदे काम करो। फिर तरगीब देंगे, खुद पे गुस्ल वाजिब किया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हकीम होगा, वही डॉक्टर होगा, वही सर्जन होगा, वही बाहर की डिग्रियां लेके आया हुआ है डॉक्टर, सारी ऊंच नीच आपको समझा देगा। हमारे बच्चे उसमें लग जाते हैं, गुनाहों गंदगियों के अंदर। जब एक कहते हैं अपना साथी हो गया, फिर चौथे को पकड़ लेते हैं। ऐसे गंदे गलीज लोगों से आप दूर रहें। जब मैं एक कॉलेज में गया, नाम नहीं लेता हूं, तो मुझे ऐसी एक सोबत मिली, जब माहौल से पहले की मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने बाकायदा इसकी तरगीब है। ऐसी नशा, अगर आपने जो नशा करता है उसकी इब्तिदा देख लें, सिगरेट पिलाने से हुई होगी, या सिगरेट पी ले, नस्वार रख कर देख, फिर इसके बाद चर्च पे ले आए, इसके बाद हीरोइन पे ले आए, इसके बाद ना माँ की परवाह ना बहनों की परवाह। लड़कियां आज हीरोइन पी पी के अपनी इज्जत लुटा रही हैं। आपको पता है हमारे दीनी इदारों के अंदर अगर दाढ़ी वाला गलती कर दे, मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूं, उसने गलत किया,
लेकिन उसे मीडिया पर उछाला जाता है और यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की एक हीरोइन की पुड़िया के लिए अपनी इज्जत बेच दे, उसके बारे में कोई कलाम नहीं किया जाता। ये मैं आपको एक वसीयत और नसीहत कर रहा हूं, अपने नबी के कलाम को मामूली मत समझें, इश्क रसूल की हकीकत को समझ जाएं, वरना खुदा ना करे आज नहीं तो कल हो सकता है कि आपकी बेटी भी इसी तरीके से हो जाए, आपका बेटा भी गंदगियों में पड़ जाए। क्योंकि जब हम शरीयत को दाखिल नहीं होने देते, जब हम हकीकी इश्क को घर में नहीं आने देते, जब हमारी नफसानी ख्वाहिशात और हमारे दुनियावी मफादात तालीम शरा को 100% कबूल करने से रोक देते हैं, तो फिर हमारे घरों में गंदगियां पैदा होती हैं।